हेलो दोस्तों, अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी सियासी वापसी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। अमेरिका में 131 साल बाद कोई राष्ट्रपति एक चुनाव हारने के बाद दोबारा जीत हासिल किया है। 1893 में ग्रोवर क्लीलैंड हारने के बाद जीतने वाले राष्ट्रपति बने थे। प्रचार के समय उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिससे वह बच निकले। इसके पीछे वह भगवान का चमत्कार बताते हैं। वो कहते हैं कि गोली लगने के बाद मैं सुरक्षित बच गया, यह भगवान का चमत्कार है। डोनाल्ड ट्रंप 78 वर्ष के हैं और वह अमेरिका के इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप एकमात्र सजायाफ्ता राष्ट्रपति हैं। सजायाफ्ता राष्ट्रपति का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा जिस व्यक्ति को दोषी सिद्ध कर दिया गया है, लेकिन उसे भी सजा देने का समय तय नहीं किया गया हो। 6 नवंबर देर शाम तक 50 राज्यों की 538 सीटों में से उन्हें 279 सीटें मिली। जीतने के लिए 270 सीटें जीतना जरूरी होता है। वहीं डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को सिर्फ 223 सीटें मिली। अंतिम रिजल्ट आने में हफ्ते भर का समय लग सकता है। 270 इलेक्टोरल वोट का आंकड़ा पाते ही ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच में अमेरिका के स्वर्णिम युग की वापसी के वादे को फिर से दोहराया। कमला हैरिस ने हार के बाद तय किए गए कार्यक्रम रद्द कर दिए। कमला हैरिस जुलाई में राष्ट्रपति जो बाइडेन के मैदान में हटने के बाद डेमोक्रेट उम्मीदवार बनी थी। डोनाल्ड ट्रंप पूरे चुनाव में अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर आक्रामक रहे। उन्होंने ग्लोबल अनसर्टेनिटी और महंगाई से परेशान लोगों को साहसिक वादों से प्रभावित किया। यही कारण है कि मतदाताओं ने स्वर्णिम अमेरिका के लिए सुपर पावर ट्रंप को राष्ट्रपति चुना। राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप का पहला कार्यकाल अराजकता के साथ खत्म हुआ था। अगर इलेक्टोरल वोट की बात करें तो 50 राज्यों में जनसंख्या के आधार पर इलेक्टोरल वोट होते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति जनता द्वारा डायरेक्ट तौर पर नहीं चुनी जाती है, बल्कि इसके लिए इलेक्टोरल वोट काम करता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज से मिलकर बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज एक बॉडी है जो जनता के वोट से बनती है, मतलब जनता के वोट से अधिकारियों का एक समूह बनता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज कहलाता है, और उपराष्ट्रपति भी यही बॉडी चुनती है। इस बार ट्रंप को 279 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, कमला को 223। 6 जनवरी को ये सभी इलेक्टर कांग्रेस के समक्ष अपने प्रत्याशी के लिए वोट करेंगे। 20 जनवरी को कैपिटल हिल यानी संसद परिसर में ट्रंप राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप हंसमनी केस में दोषी हैं। 26 नवंबर को सजा का ऐलान होना है, हालांकि यह टल सकती है। अगर तारीख बढ़ी तो ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनने के बाद अपने अधिकारों का उपयोग कर खुद को सजा मुक्त कर सकते हैं। बाइडेन 19 जनवरी तक राष्ट्रपति रहेंगे। वह पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन नहीं ले पाएंगे, लेकिन मनी बिल पास करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के जीत का जो सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है वो है कि इन्होंने यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध को रुकवाने का वादा किया था। मिडिल क्लास को बड़ी राहत और साथ ही अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को रोजगार का वादा किया था। शपथ के पहले अवैध प्रवासियों को खदेड़ने व बॉर्डर सील करने का ऐलान किया था। शहरों में क्राइम रेट बढ़ रहा है। ट्रंप ने इसे मुद्दा बनाया और वोटरों को अट्रैक्ट किया। ट्रंप ने अहम मुद्दों पर बेबाकी का रुख बनाए रखा, जिसमें कमला काफी पिछड़ गई। ट्रंप की एक और चीज जो लोगों को पसंद आई वह है कि उनका क्लियर सीधे बात करना। इनके जीत में एलन मस्क का काफी सपोर्ट रहा है। ट्रंप ने अपनी स्पीच में कहा कि हमारे बीच एक नए स्टार का जन्म हुआ है, एलन मस्क। वह अद्भुत है। माना जा रहा है कि मस्क को सरकार से अहम भूमिका मिल सकती है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।